क्या आप जानते हैं कि बिहार की धरती पर लड़ा गया एक ऐसा युद्ध जिसे अंग्रेज़ों को भारत का मालिक बनने का रास्ता दे दिया। तो आइए जानते हैं इस युद्ध के बारे में, इस युद्ध स्थली के बारे में जिसका नाम है बक्सर युद्ध, जो 1764 में लड़ा गया था। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। साल था 1764, जगह थी बिहार का बक्सर। गंगा के किनारे बसा यह इतिहास के सबसे बड़े फैसले हाथ में जाएगी, इसका फैसला था। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपना प्रभाव जमाने के लिए बढ़ाना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया, और लेकिन जब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं कर पाया तो अंग्रेज़ों ने उसे हटाकर उसके दामाद यानी मीर कासिम को नवाब बना दिया। हाँ, लेकिन मीर कासिम बाकी नवाबों जैसा नहीं था। वो अंग्रेज़ों की चालों को समझता था। उसने अपनी सेना को मजबूत किया, प्रशासन में सुधार किए और अंग्रेज़ों को मिलने वाली विशेष व्यापारिक सुविधाओं का विरोध भी किया था उसने सोचा कि अगर मेरे राज्य में भारतीय व्यापारियों को कर देना पड़ता है और अंग्रेज़ों बिना कर के व्यापार करते हैं तो यह न्याय नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यही बात अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आई। धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा और आखिरकार युद्ध की स्थिति बन गई। मीर कासिम को एहसास हुआ कि अकेले अंग्रेज़ों से लड़ना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने दो शक्तिशाली शासकों से हाथ मिलाया। और कौन कौन? एक था अवध का नवाब सिराजउद्दौला और दूसरा था मुग़ल बादशाह आलम द्वितीय। इसके बाद 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में दोनों सेनाओं के आमने-सामने युद्ध का ऐलान हो गया। भारतीय गठबंधन की सेना में संख्या में ज़्यादा थी, लेकिन समस्या यह थी कि तीनों नेताओं के बीच पूरी एकता और रणनीति की कमी थी। से बक्सर का मैदान गूंज उठा। भारतीय सेना ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन आपसी तालमेल की कमी और अंग्रेज़ों की बेहतर रणनीति के कारण धीरे धीरे भारतीय गठबंधन कमज़ोर पड़ने लगा। अंत में अंग्रेज़ों ने यह युद्ध जीत लिया, लेकिन इस जीत का असली नेतृत्व केवल एक युद्ध जीतना नहीं था। तो क्या था? फिर आगे बढ़ते हैं 1765 की इलाहाबाद की संधि के साथ। इस संधि के बाद मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया। अब अंग्रेज़ों के पास केवल व्यापार नहीं था, बल्कि भारत से पैसा इकट्ठा करने और शासकों को नियंत्रित करने की शक्ति भी आ गई थी। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि प्लासी के युद्ध ने अंग्रेज़ों को बंगाल में प्रवेश दिलाया, लेकिन बक्सर के युद्ध ने उन्हें भारत की सत्ता का असली दावेदार बना दिया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का वह मोड़ था जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था से बदलकर एक राजनीतिक शक्ति बन गई। तो यह था हमारे बक्सर का युद्ध का विवरण, जो कि प्राचीन समय से ही होते हुए चला आ रहा हुआ है और आप इसको जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं। जब इतिहास स्टार्ट करते हैं तो हमारा बक्सर का युद्ध पहले आता है, चौसा का युद्ध आता है। लेकिन मैं अब यहाँ का जो वास्तविक जानकारी है, अभी की जो जानकारी है, मैं वो दिखाना चाहूँगा आपको। आप इधर देख सकते हैं कि ये हमारा मात्र यहाँ से लेकर यहाँ तक एक गलियारे है, दोनों साइड में दिखाया सर, जो मात्र 100 मीटर भी नहीं होगा, 100 मीटर के कम के दायरे में, मतलब उत्तर से दक्षिण 100 मीटर दायरा और पूर्व से पश्चिम 120 मीटर की दायरे पे है। और इसको देखने के बाद तो ये सोच पड़ जा रही है कि क्या ये बक्सर का युद्ध इतने छोटे जगहों में हुआ था? नहीं हुआ था ना। इसके सोच के प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, सभी ने इन सभी चीज़ों पे रोके। पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहें या फिर हमारे बक्सर की इतिहास को कहें, इसको थोड़ा सा ना तोड़ मरोड़ दिया गया है। अब इतनी कम सम जगह पे एक युद्ध स्थली बनाना, वो भी सिचुएशन देख सकते हैं। सारे हमारे युद्ध के ये जो भी ये उनके स्वागत में या फिर उनके उद्घाटन में ये चीज़ें बनाई गई है, सारे उसके टाइल्स टूट रहे हैं, सारे उसमें बहुत सारे कंकड़ आ गए हैं। आप देख सकते हैं ध्यान से इस चीज़ों को। वाकई में काम तो किया गया है, लेकिन ये काम जो हमारे बक्सर के युद्ध के प्रति होना चाहिए, जो हमारे एक धरोहर के रूप में होना चाहिए, वो काम नहीं किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए बड़ी हताश हो रही है कि क्या हमारे देश के या फिर हमारे राज्य के ये स्थिति है। और यही नहीं, चौसा युद्ध स्थली भी आपको हमने दिखाया है, एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। उसमें भी आपने ये देखा होगा
कि वहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध स्थल था, लेकिन उसको भी समेट के छोटा कर दिया गया है। और ये बक्सर का युद्ध इतना छोटा कर दिया गया, इतना छोटा कि इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके बगल में चिमनी भी है और इधर भी चिमनी है और इधर लोग वास कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ें हैं कि वास करना चाहिए, लेकिन युद्ध स्थल को जो एक हमारा धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर, इसको मिटाना और इस पर ध्यान न देना, ये कहीं ना कहीं हमारे बक्सर के जो भी पदाधिकारी या फिर जो भी लोग हैं ये सवाल उठाता है। तो ये हमारा बक्सर युद्ध स्थल जो है उसका गेट है, मेन गेट, एंट्री गेट जिसको बोलते हैं। और इसमें एंट्री गेट और एग्जिट गेट दोनों एक ही है। यहाँ पे कोई भी न बैनर है, न यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये युद्ध स्थल है। वह दूर से देखने पे पता चल जा रहा है। रोड यहाँ का अच्छा बनाया गया है, मेन रोड से यहाँ तक। ये सभी चीज़ें ठीक है, पानी की भी व्यवस्था भी किया गया है, ये भी सभी चीज़ ठीक है। लेकिन युद्ध स्थल इसको कौन बताएगा यार? एक बैनर लगा दिया जाता है या फिर इसको थोड़ा सा डेवलप कर दिया जाता, कहीं ना कहीं ये बेहतर होता। लेकिन सिचुएशंस कुछ अलग ही हो गई है यहाँ की। शायद जो भी आ रहा है वो पढ़ के तो आता है बक्सर की लड़ाई के बारे में, लेकिन इसके बारे में सोच नहीं पाता है। बक्सर की लड़ाई, विजय स्मारक, इस पर एक बार फिर से देखा जाए। इस क्षेत्र में सन ईस्वी में मेजर हेक्टर मुनरो द्वारा अवध के नवाब वजीर सिराजदौल्ला को पराजित किया, जिसके कारण बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज राज्य को प्राप्त हुई थी। मतलब ये चीज़ें लिखी गई है। ये भी टूटी फूटी है। इसके देख रखते हैं पास में घासें जम रही है, घास से सारा चीज़ ढक गया है। ये यहाँ पर अभी पार्क लोगों के द्वारा पार्क बना दिया गया है, यहाँ पे लोग आके बैठते हैं। अच्छी बात है बैठना, लेकिन सभी चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। आगे दिखाते हैं आपको मेन गेट, कैसे एंट्री लेना इसमें, ठीक है। मैंने अभी तारीफ़ किया कि स्वस्थ बक्सर, सुंदर बक्सर, शीतल एवं शुद्ध पेयजल के बारे में। इधर से तो देख सकते हैं पानी लगाया गया है युद्ध स्थल के बारे में जगह पे, लेकिन अगर हमने इसको पीछे से आके देखा तो ये देखिए स्थिति। हम नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ के शासन प्रशासन की गलती है, यहाँ के लोगों की गलती है। उसको इतना तोड़ मरोड़ दिया गया, इसमें से लगता है कि सिस्टम भी सारे गायब कर दिए गए और ये ख़राब हो गया है। यही है बक्सर। अब आपको दिखाने के लिए लेके चलते हैं हम मुख्य गेट पे, जो कि हाईवे के पास से निकलता है और हाईवे से ही डायरेक्ट आप बक्सर युद्ध स्थली पे जा सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं बाइक से। हमारे साथ हमारे मित्र बैठे हुए हैं और मैं बाइक चला रहा हूँ। और फिर आपको गेट पे ले जाके गेट की चीज़ें से आपको समझाते हैं, गेट दिखाते हैं, उससे कैसे एंट्री लेना है और गेट पे क्या क्या लिखा है, इन सभी चीज़ों को बताएंगे। और एक चीज़ देखने को मिला हमें जो आपको बतलाएंगे। ये हमारा गेट आ गया है, इसके आगे बारे बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजों ने अपनी सैनिक श्रेष्ठता साबित कर केवल व्यावसायिक हितों के लिए इसका इस्तेमाल किया। इस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंग्रेज़ों की 10,000 की आधुनिक सेना की निर्णायक विजय हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। अगले लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों की गुलामी का जो शिकंजा भारत पर कसा रहा, उसकी शुरुआत के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में यह मैदान आज भी लड़ाई के इस परिणाम पर हमसे जवाब मांग रहा है। क्या हम अपने इतिहास से कोई सबक लेंगे या फिर सांप्रदायिक, जातीय, क्षेत्रीय मुद्दों पर बंटकर कमज़ोर हो जाएंगे? राष्ट्र के रूप में हमारा भविष्य इसी पर निर्भर रहेगा। यहाँ अशोक स्तंभ की 4 शेर दिखाई दिए, आप लोगों को दिखाई दे रहे। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई गई है, लेकिन उसके ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये हमारा फटा हुआ झंडा दिखा रहा है हमारी नाकामी का वो सबूत, जो हमारे ज़िला प्रशासन या फिर हमारे बक्सर के वासियों का ये देन है। हम मानते हैं कि बरसात और तेज़ आंधियों के चलते फट गया होगा, लेकिन ये सिचुएशन तो नहीं होनी चाहिए। इसको हटा देनी, उतार देनी चाहिए थी या फिर इसको रख देनी चाहिए थी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।